मैंने बनाया फ्री फायर इंडिया, ओल्ड पी को वापस लाया, यूट्यूबर के कैरेक्टर्स डाले और कार पे मशीन गन, टैंक्स और हेलीकॉप्टर ऐड किए। पिछले वीडियो पर ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। उस वीडियो में तुमसे पूछा था कि अगला प्रोजेक्ट पबजी लाइट बनाए या इसी पर अपडेट लाए, और ज्यादातर लोगों ने कहा भाई इसी पर अपडेट है। तो बस वही क्या, कमेंट्स पढ़े, हर सेकंड की लिस्ट बनाई और काम शुरू किया। लेकिन एक बात बताओ, मैं 1 साल तक मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम बना रहा था, पर वो फेल हो गया क्योंकि ना गेम प्ले ठीक था और ना ही वो ऑप्टिमाइज था। तो फिर से बैटल रॉयल बनाने में डर लग रहा है। दादा इस बार तो बैटल रॉयल बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो व्यूज ही नहीं आएंगे। तू सही कह रहा है छोटे, व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए और पैसों के लिए हमें एक करना ही पड़ेगा। पहले कैरेक्टर पे काम शुरू किया, मूवमेंट स्पीड बढ़ाई, स्प्रिंट बटन ऐड किया, अब तुम भाग सकते हो। फिर वॉल्ट मैकेनिक्स बनाया, हेल्थ बढ़ाने के लिए मेडिकेट पे काम शुरू किया। पहले बटन की पोजीशन सेट की, मॉडल को इंपोर्ट किया, यूआई बनाया, अब प्लेयर मेडिकेट ले सकता था। फिर ईपी के लिए ईपी बार बनाया, मॉडल को इंपोर्ट किया, लेकिन प्लेयर नहीं ले रहा था। चम्मा आयला, इनहेलर लेने के लिए बटन ऐड किया। अरे इनहेलर का बटन अलग से नहीं होता। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन किया। अब भागते टाइम इनहेलर ले पाओगे, नहीं तो मेडिकेट है ही। इनहेलर से बस 25 ईपी बढ़ते, तो सोचा मशरूम्स भी डाल देते। 4 लेवल्स के मशरूम बनाए, उससे ज्यादा ईपी बढ़ेगी। दादा एक चीज तो रह गई, पंच। उसके लिए एनिमेशन इंपोर्ट की, थोड़ी सी कोडिंग की, लेकिन बकवास दिख रहा था, बिल्कुल आपकी शक्ल की तरह। चुपे। तो फिर पंच को कैंसिल किया। सही क्या, वैसे भी तुम्हारा पंच देखते एनिमे खुद हंसते हंसते मर ही जाते। तुम डाउनलोड लिंक शेयर करके पैसे कमाना चाहते हो तो अर्न बाय लिंक एक साइट है। यहाँ तुम्हें मिलेगा $8 का फिक्स सीपीएम, विड्रॉ सिर्फ $1 से शुरू। इसका मोबाइल ऐप भी है, मतलब वेबसाइट खोलने की टेंशन खत्म। सबसे यूनिक फीचर, तुम्हारे व्यूअर्स को तुम्हें फॉलो या सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तभी डाउनलोड लिंक मिलेगी। मतलब पैसे भी अर्न करो और फॉलोअर्स भी बढ़ाओ। तो अभी अर्न बाय लिंक को ज्वाइन करो। अब बग सॉल्व करते हैं। पहला सबसे पॉपुलर, अगर प्लेयर क्राउच कर रहा है तो एनिमे उसको मार ही नहीं सकता। अब अगर प्लेयर को मार दिया तो डेड की एनिमेशन ही प्ले नहीं हो रही थी। अब एनिमेशन तो प्ले हो रही थी पर क्राउच पोज में ही रह रहा था। प्लेयर भागते भागते मर गया तो भागते ही रहता है। अगर बग का टूर्नामेंट होता ना तो तुम फर्स्ट ही आते। अबे जाके एग्जाम की पढ़ाई कर, निकल। अब बनाते हैं बैटल रॉयल। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो। वीडियो का लाइक है मैं 50 के लाइक्स अबे पूरा कर दो तभी दूसरा वीडियो आएगा। और हाँ, कमेंट जरूर करना, उससे वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ जाती है। बैटल रॉयल में काफी सारी चीजें आती है, लैंडिंग, मैप, इन्वेंट्री, आइटम पिकअप, शूटिंग, एनिमी, लूट बॉक्स, व्हीकल, ड्रॉप जोन और भी बहुत कुछ। तो लैंडिंग से शुरू किया, कोडिंग की, टेम्पररी क्यूब से पैराशूट बनाया। प्लेयर ऊपर से नीचे आ रहा था। प्लेयर स्काई डाइविंग, पैराशूटिंग एंड लैंडिंग कर रहा था। पैराशूट को फिट किया, सर्फ बोर्ड को नीचे लगाया, पैर के। प्लेन बनाना तो बाएं हाथ का काम है, तो दिखाओ मुझे बाएं हाथ से बनाकर। तो फटाक से प्लेन के मॉडल को इंपोर्ट किया, थोड़ी सी कोडिंग की। अब प्लेन आगे मूव कर सकता है और हर बार उसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। प्लेयर ने जंप किया तो प्लेयर कुछ अलग तरह से ही नीचे आ रहा था। दादा लगता है इसको पट्टी आई है। अब मैप बनाते, उसके लिए गूगल पे सर्च किया। हर जगह अलग अलग जगह थी, फैक्ट्री अलग, क्लॉक टावर अलग, मिल अलग। मुझे तो पूरा मैप चाहिए था, पर क्या करूं, मेरे मॉडलिंग स्किल काफी घटिया है। फिर मिल गया एक रेडीमेड मैप, तो उसको परचेस किया। मैं बहुत खुश था, तो फटाक से यूनिटी में इंपोर्ट किया, सीन में ड्रॉप किया। लेकिन इसके मटेरियल उलट फुलट हो गए थे, मॉडल भी अपनी जगह पर नहीं थे, कोई हवा में तो कोई जमीन के नीचे था। ब्लेंडर में ओपन किया तो मटेरियल ठीक थे, लेकिन यूनिटी में दिक्कत आ रही थी। तो एक एक मॉडल को अलग अलग से एक्सपोर्ट किया, उन सब के एलओडीज बनाए जिससे ऑप्टिमाइजेशन में मदद होगी। बहुत टाइम गया यार इसमें। फिर मैप में सबकी पोजीशन सेट करने लग गया, लेकिन मैप खाली खाली लग रहा था। तो प्रॉप्स इंपोर्ट किए और हर जगह लगा दे, लेकिन मिन मैप के साथ ये मैच नहीं हो रहा था। तो फिर से सबकी पोजीशन उसके हिसाब से सेट करने लग गया। अब मैप रेडी हो गया था। दादा इसी 10th में पास हो गए थे ना? मतलब दूसरों की डिक्टो कॉपी कर लेते हो यार तुम, हद है। तू अपने 12th की देख। इस गेम में एक और डेवलपर ने मदद की है, वो है स्मोकी डेव। इसने मुझे एनिमेशंस में, इमोट सिस्टम में और थोड़ा मैप को बेटर करने में हेल्प की है। ये भाई काफी अच्छी गेम्स बनाता है, तो उसके चैनल को जाके चेकआउट करना। फिर इन्वेंटर पे काम शुरू किया। एक रेडीमेड एसिड उठाया, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। प्लेयर 3 गन लेता है तो 3 अलग स्लॉट बनाए, ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर बना दिया और ऑटो अटैचमेंट ऐड होने का भी मैकेनिज्म बनाया। फिर इन्वेंटरी का यूआई बनाना शुरू किया।
उसको ओपन करने के लिए एक बटन लगाया। अब नंबर आया बाकी के आइटम्स का। गन्स, ग्लोअल, मेडिकिट तो ऑलरेडी गेम में थे। अब लाए अटैचमेंट्स, एमो, इक्विपमेंट्स, प्रीफैब बनाए, कोड लिखा, लेकिन आइटम इन्वेंटरी में ऐड ही नहीं हो रहे थे। चम्माइला, फिर से कोडिंग की और फाइनली आइटम इन्वेंटरी में ऐड हो गए। ड्रैग करके तुम हटा भी सकते हो। अटैचमेंट में तुम स्कोप, मजल, मैगजीन, स्टॉक, ग्रिप सब कुछ अपने हिसाब से लगा सकते हो। फिर एमओ पे काम किया। अब जिस गन की एमओ उठाओगे उसी गन की एमओ बढ़ेगी। इक्वेबल आइटम्स को सीन में डाला, थोड़ी सी कोडिंग की। अब अगर हेलमेट या वेस्ट पहने होंगे तो डैमेज कम पड़ेगा। यूआई पे आइकन लगाए हेल्थ एंड टाइप क्लियरली दिखने के लिए और फिर बैग की पोजीशन सेट की। अब आइटम तो बना लिए थे पर उनको स्पॉन भी तो करना था। हर हाउस के अंदर आइटम स्पॉन होने के लिए पॉइंट डाले, पर तभी समझ आया एक हाउस में 3 स्पॉन पॉइंट, हर पॉइंट पे 4 आइटम, मतलब एक हाउस में 12 आइटम्स। और अगर पूरे मैप में सब एक साथ स्पॉन हो जाए तो मोबाइल का प्रोसेसर बोलेगा अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। इसलिए मैंने उसको ऑप्टिमाइज किया। अब प्लेयर जहाँ होगा उसी एरिया में आइटम स्पॉन होंगे। अगर नए एरिया में गया तो पुराने एरिया के आइटम उधर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। आइला जादू। शूटिंग तो पहले ही हो गई थी पर 2 नई चीजें ऐड की है। पहला, डिस्टेंस बेस्ड डैमेज, अगर बंदा पास है तो ज्यादा डैमेज और दूर है तो कम। दूसरा, बुलेट स्पीड को अपडेट किया। शुरू के 1-2 बुलेट सीधा एम पे लगेगी और फिर धीरे धीरे स्पीड होने लगेगी। अब बॉट्स बनाते, सोचा इजी होगा क्योंकि बॉट्स तो पहले से बने पड़े, बस उनको मैप में स्पॉन करना है। तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ 50 स्पॉन पॉइंट लगाए, नेविगेशन पिक किया एंड प्ले किया। देखा तो क्या बॉट चल ही नहीं रहते। चमाइल है बॉट चा। कोड में थोड़ी गड़बड़ थी, उसे ठीक किया एंड फिर से प्ले किया। अब बॉट्स चल रहे थे, एक दूसरे को ठोक रहे थे, लेकिन 1 मिनट पहले 60 FPS दे रहा था और अब सीधा 20 दे रहा है। तो दादा अगर 100 वोट स्पॉन किए तो -20 FPS देगा। कोई सेंस है इस बात की? फिर इसको ऑप्टिमाइज करना शुरू किया। एरिया वाइज कॉलर सेट किए। अब जहाँ प्लेयर घूमेगा बॉट्स भी उसी के आसपास ज्यादा स्पॉन होंगे, बाकी जगह पर कम होंगे। छोटे ने मेरे को एक बग बताया, अगर प्लेयर घर के अंदर हो तो बॉट्स उसे डैमेज नहीं देते। तभी मेरे को याद आया कि मैंने एलओडीज के साथ बेक किया था, तो फिर से उसको बेक किया। अब ये नए बॉट्स है, ये घर में घुसेंगे भी और मारेंगे भी। लेकिन फ्री फायर वाला मजा नहीं आ रहा दादा। ऐसा क्या? तो मैंने बॉट्स को ग्लो वॉल दे दिए। अब बॉट्स को डैमेज पड़ा तो ग्लो वॉल लगा देते, हेल्थ कम हुई तो मर्डी किट ले लेते, ऊपर से वेस्ट और हेलमेट भी लगा दिए और बाद में बैग भी चिपका दिया। अब आ रहे हैं ना फ्री फायर वाली फील। फिर लूट बॉक्स पे काम शुरू किया। काम तो सिंपल था, बॉट के बाद जो भी सामान है उसको लूट बॉक्स में डालना और बॉट मरने के बाद लूट बॉक्स को स्पॉन करना। फिर स्कोर बोर्ड लगा दिया, कितने बंदे जिंदा है, कितने बंदे मारे पता चलने के लिए। हीट इंडिकेटर बनाया, बंदा कहाँ से डैमेज दे रहा है ये पता चलेगा। और लास्ट में किल फीड, जिसमें किसने किसको मारा ये पता चलेगा। अब व्हीकल डालते। पहले से मेरे पास व्हीकल कंट्रोल था तो उसको इम्पोर्ट किया, रन किया और कार बढ़िया से चल रही थी। तो नए कार के मॉडल्स को इम्पोर्ट किया, पुराने के साथ रिप्लेस किया और ये कार भी अब सही चल रही थी। डैमेज सिस्टम बनाया, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही ज्यादा कार को डैमेज पड़ेगा। डिस्ट्रॉय इफेक्ट बनाया, साउंड लगाया, बाकी गाड़ियां भी वैसे सेटअप की। अब कार पे मशीन गन लगानी थी तो बन रहे मॉडल को मॉडिफाई किया, थोड़ी सी कोडिंग की एंड रन किया। ये गन तो शर्मा रही है। तो उसको ठीक किया, लेकिन गोली से ज्यादा मजा नहीं आ रहा था तो बॉम्ब ऐड किए, मतलब टैंक्स। पहले मॉडल ढूंढा, बढ़िया सा मॉडल मिल भी गया, उसको ऑप्टिमाइज किया। चलाने के लिए कोलाइडर और ये सब कुछ लगा दिया। ऊपर वाला पार्ट रोटेट और शूट करने के लिए कोडिंग की। उसके बाद नंबर है हेलीकॉप्टर का। इसकी स्क्रिप्ट नहीं थी मेरे पास तो बनाई और कोडिंग की, लेकिन ये ऊपर जाने की जगह नीचे ही चला गया तो थोड़ी और कोडिंग की। इस बार नीचे नहीं गया लेकिन ऊपर भी नहीं गया तो थोड़ी और कोडिंग की और ऊपर चला गया। लास्ट में डिस्ट्रॉय के बाद का मॉडल बनाया एंड डन। सारी व्हीकल्स रेडी हो गई थी। फिर मोबाइल के लिए यूआई बनाया। प्लेयर की पोजीशन सेट की। तभी छोटे ने एक बग बताया, अगर प्लेयर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से एग्जिट करे तो वो आराम से नीचे आ रहा है। उसको फिक्स किया। लास्ट में सारे व्हीकल्स को मैप में डाला, बस टैंक को छोड़ के। लेकिन ऐसा क्यों? वो ड्रॉप में आएगा ना। गेम में 2 टाइप के ड्रॉप होंगे, एक जिसमें गन्स मिलेंगी जैसे M249, AWM, SVD और दूसरा जिसमें टैंक होगा। उसके बाद जोन को पेट्रोल के हिसाब से मॉडिफाई किया, पर ये तो अंदर से बाहर जा रहा था। अब गेम प्ले तो पूरा हो गया पर ऑप्टिमाइज नहीं था। पहले ट्रीज को कम किया क्योंकि बहुत ज्यादा थे यार। फिर मैश कलर की जगह बॉक्स कलर लगाया। दादा एक चीज तो रह गई। क्या रे? लॉबी। तो लॉबी के लिए एक रेडीमेड मॉडल मिल गया तो उसको इंपोर्ट किया, प्लेयर और बॉट को स्पॉन किया, डन, बैटल रॉयल बन गया। देखो यार इस गेम को बनाने में ऑलमोस्ट 6 महीने लगे तो एक लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक है मैं 50K लाइक्स अभी पूरे कर दो तभी दूसरा वीडियो आएगा। और कमेंट्स में बताना जरूर कि तुम्हें इस गेम का अपडेट चाहिए या फिर दूसरा कुछ बनाना है। जो भी हो कमेंट्स करना जिससे वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ जाए। लेकिन दादा बस 2 मोड, क्या मजा आएगा। अबे इससे मेरी हालत टाइट हो गई, लेकिन तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए। फिर लोन वोल्ट बनाना शुरू किया। ये बनाना आसान है क्योंकि
की क्लैश स्क्वाड जैसा ये बस 4 प्लेयर की जगह 2 प्लेयर की टीम होती है और कोई एक बंदा गन सिलेक्ट करता है, वही सबको मिलते हैं। तो मॉडल्स को डाउनलोड किया, यूनिटी में इंपोर्ट किया, बॉट्स के लिए नेविगेशन भी की और थोड़ी सी कोडिंग की, डन, लोन वुल्फ बन गया। अभी मजा आया ना वीडियो। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेनू को रिडिजाइन किया, लेकिन रॉयल ऐड किया, उसका पास तुम्हें ऐड देख के मिलेगा या फिर मिशन कंप्लीट करके। तुम्हें हर रोज नए मिशंस मिलेंगे, उनको कंप्लीट करो और कॉइन, डायमंड, पासेस मिलेंगे। अब पिछली बार तो यूट्यूबर के कैरेक्टर्स डाले थे, इस बार उनके लिए नए नए बंडल्स डाले, सब बोर्ड, पैराशूट, ग्लो वॉल और व्हीकल की स्किन्स भी डाल दी। उसके बाद फिर वेपन की स्किन भी ऐड की जिसे तुम स्टोर से परचेज कर सकते हो और यूज कर सकते हो। लीडर बोर्ड बनाया जिसमें तुम्हारा रैंक शो होगा और टॉप के प्लेयर्स को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब तुम्हारे प्रोग्रेस क्लाउड पर सेव कर सकते हो, जिससे गेम रीइंस्टॉल करने पर वहीं से स्टार्ट होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, गेम की डाउनलोडिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर नहीं मिली तो गूगल पे सर्च कर लेना FFI BR गेम डाउनलोड और बस इन्हीं वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि बाकी के APK चेंज करते हैं तो तुम्हारे फोन को दिक्कत हो सकती है। तो जाओ डाउनलोड करो, खेलो और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कर खत्म।